आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बिहाफ पे देखा जाए तो हमें जिस चीज में एक्सपर्ट होना है वो है वीडियो। जितना एक्सपर्ट होते जाएंगे उतना हमारा काम तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो वाकई में अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया पे छा जाना तो एक ही काम करना है, और वो काम है हमें अपना वीडियो को एडिट करना। अब वीडियो को एडिट करने के लिए हम पहले चलते हैं, हमारे पास एक बहुत ही शानदार ऐप है जिसके थ्रू इसको हम अच्छी तरह एडिट कर सकते हैं, और उस शानदार ऐप को कहते हैं InShot। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जिसको हमने राउंड किया है। ये InShot को आप सबको इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि बहुत इजी है इसमें एडिट करना। जैसे इसको हम ओपन करते हैं तो जो चीज पहले हमें दिखता है वो है वीडियो। आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो लिखा हुआ है। तो वीडियो पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका गैलरी खुल जाएगा। यहाँ से गैलरी में आपने जो भी वीडियो डाल रखा है, कोई भी वीडियो आप ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वीडियो है। अब जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। ये हमारा एक वीडियो का छोटा सा क्लिप हमारे पास आ चुका है। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें एक सबसे पहला जो आइकन हमारे पास है, एक तो पहले आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पूरा का पूरा आपको लाइन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इसी से आपने एडिटिंग करना है। ये लेफ्ट राइट आप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें पहला आइकन आपको दिख रहा है जो कैनवास के फॉर्म में है। इससे अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा साइज है, कितना लेंथ कितना ब्रेथ, इसको हम तय करेंगे। तो कैनवास पे हम जाते हैं और हमें सबसे अच्छा जो है, मैंने आपको कल ही बताया था, अगर आप सोशल मीडिया में इसको पोस्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा जो साइज माना जाता है वो 4:5 माना जाता है। 4:5। और अगर आप यूट्यूब पर डालना चाहते हैं तब हमारे लिए दूसरा है 16:9। तो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं। अब आप देख रहे हैं जो ऊपर और नीचे जगह खाली है, छोटा सा हमारा पिक्चर आ चुका है। इसको हम बड़ा करेंगे तो वो बात की करी है। अब इसमें ऑडियो वगैरह हम देख लेते हैं, ऑडियो क्या है। तो ऑडियो के लिए मैंने आपको बताया था, ये ऑडियो आता है जिसमें आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक आप इसमें ऐड ऑन अपना जो स्पीच है कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास स्टिकर्स है, कुछ स्टिकर्स डाल सकते हैं आपको जो अच्छा लगे। जैसे स्टिकर है, ये सारे स्टिकर में कुछ न कुछ डाल सकते हैं हम शेयर वगैरह देखते हुए करते हुए। या हम टेक्स्ट डाल सकते हैं, कुछ लिख के डाल सकते हैं। या नीचे कैप्शन लिखा हुआ आ सकता है, जो आप बोलेंगे वो लिखा हुआ आएगा। और बाकी सब जैसे डूडल है लास्ट में, वो हम कोई सर्कल वगैरह डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ हाईलाइट करना है तो ये डाल सकते हैं। इस तरह से आप ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आती है स्टिकर्स। स्टिकर हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है टेक्स्ट। आप वो टेक्स्ट भी बता दिया क्योंकि वो स्टिकर में ही आ गया था। और इफेक्ट आप डाल सकते हैं। इफेक्ट कैसे डालेंगे, जैसे हम ये स्टार्ट करते हैं
हम चाहते हैं ये कुछ हिलडुल के आए, इस टाइप का अगर चाहते हैं तो आप देखिए इस प्रकार का कुछ आएगा, या ऐसा कुछ आप कर सकते हैं, या ऐसा कुछ आ सकता है। ठीक है, इसमें से जो भी आपको लगे वो आप इसमें से चूज कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ भी आप उसकी वैल्यू आप घटा या बढ़ा सकते हैं, कितना ये शेक करेगा ये भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये नीचे दिया गया है। या फेड हो सकता है, ब्लर हो सकता है, बीट्स हो सकता है, फिल्म। ये ऊपर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें से आप कोई भी चुन सकते हैं। हमने इसमें एक्स्ट्रा चीज डाल दिया, तो चलिए इसको हम टिक कर लेते हैं। ये इफेक्ट अच्छा है। हम इसमें और भी कुछ लाइट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमें लगता है लाइट थोड़ा कम है तो हम ज्यादा लाइट बढ़ा सकते हैं, या हम कम लाइट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो ये मुझे ठीक दिख रहा है। तो फिल्टर और एडजस्टमेंट आप कुछ कर सकते हैं, इसमें कलर वगैरह भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो मुझे इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो कुछ करने की आवश्यकता है। आपको लगा होगा कभी लो लाइट में आपने शूट किया हुआ है, उस कंडीशन में आप इसमें लाइट घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने टेक्स्ट देखा, इफेक्ट देखा, फिल्टर देखा, पीआईपी। हमें लगता है इसमें कुछ और एक छोटा सा कुछ जैसे चल रहा होता है, या कोई वीडियो हम डाल रहे होते हैं, कोई फोटो हम डाल सकते हैं तो पीआईपी के थ्रू कर सकते हैं। जैसे एक ये फोटो है, अब इसके बारे में कुछ कहना चाह रहा है तो हम इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। राइट, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसमें हम इन्हें कटआउट कर दिया। कटआउट का बेनिफिट ये हो जाता है, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब देखिए ये परसेंटेज काउंट कर रहा है, कितना परसेंटेज चाहिए, तो उस हिसाब से हमने तब तक वेट करना है जब तक कि ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं क्योंकि अब तो ट्रांसपेरेंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी कुछ ज्यादा हो गई है तो चाहे तो इसको कम ज्यादा आप कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी दूसरा वीडियो उसके ऊपर चला सकते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, साथ में कुछ चीजें और ऐड की जाती है, तो वो पीआईपी के थ्रू आप कर सकते हैं। यानी एक्स्ट्रा फोटो या वीडियो ये कब तक चलाना है ये कंट्रोल आपके हाथ में है। देखिए ऊपर पे जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कुछ टाइम के लिए ही आए, ज्यादा टाइम के लिए आया ही ना, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये हट जाए। 0.8 सेकंड के लिए जैसे हम चलाते हैं तो 0.8 सेकंड बाद हट जाती है। तो आप जो मर्जी हो इसके साथ कर सकते हैं। तो हमने देखा पीआईपी हमने साथ में ऐड कर दिया। उसके बाद हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसका बैकग्राउंड सेट करना। बैकग्राउंड अगर सेट करते हैं तो बहुत मतलब ज्यादा ऊपर और नीचे का जो गैपिंग है उसको फील किया जा सकता है। तो बैकग्राउंड में देखिए इसका रेड बैकग्राउंड है। हम कोशिश करते हैं मैच हो जाए। अब मैच नहीं हो रहा तो हमें क्या करना है, इसका जो बैकग्राउंड है उसी से मैच करवाना है।
अब अगर बैकग्राउंड मैच नहीं करता है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं जैसा बैकग्राउंड है वैसा ही। अच्छा, इसमें आप देखिए, जब जैसा आप कहेंगे वैसा ही बैकग्राउंड ये मैच करेगा। लेकिन यहाँ पर इसका बैकग्राउंड भी पूरा एक जैसा नहीं है, दिक्कत ये आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बैकग्राउंड को छोड़ करके हमें पहले इसका कंप्लीटली बैकग्राउंड हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं फिर से कटआउट में। अब कटआउट में हम कंप्लीट बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया, जैसा है वैसा एक ही कलर का हो गया। अब आप इसका जो क्लिक करके इसका जो वीडियो का साइज है वो आप घटा बढ़ा सकते हैं। आप देख लिए, मैंने जो मैनेज किया है उसका जो साइज है उसी साइज में मैंने रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हमने बैकग्राउंड कंप्लीट रिमूव करके एक सिंगल बैकग्राउंड रखा हुआ है। चाहे तो इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा, जो हमने पहला चीज इसमें सेट किया कैनवास को, दूसरा ऑडियो क्वालिटी को हम और बेटर कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं जो ऑडियो और बेटर हो जाए, तो यहीं पर आप उसको म्यूजिक के थ्रू, इफेक्ट के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। तो हमने ऑडियो देखा, हमें ऑडियो फिलहाल चेंज नहीं करना है। स्टिकर देखा, टेक्स्ट देखा, इफेक्ट देखा। अब फिल्टर की अगर बात करें तो फिल्टर में कुछ चीजें आती है, जैसे इसका फिल्टर इफेक्ट आएगा, वो हमने देखा कैसे किया जा सकता है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इफेक्ट के बाद आती है पीआईपी, जो हमने देखा। उसमें कटआउट आती है इसमें, सॉरी प्री कट आती है। प्री कट जैसे आप करेंगे तो पहले वाला सेक्शन हट जाएगा। जैसे हम कहीं पर यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, चाहते हैं थोड़ा सा पार्ट हट जाए, जैसे हम चाहते हैं इतना पार्ट हट जाए, तो आप प्री कट कर दीजिए। जैसे कैंची का निशान दिख रहा है नीचे, उसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे पहले का पार्ट हट गया। अब कटा हुआ पार्ट हमारे पास है। ठीक है, तो हम चाहते हैं वो पार्ट ना कटे, तो आप वापस कर लीजिए। लेकिन वहीं पर अगर स्प्लिट करते हैं तो दोनों पार्ट कटा हुआ रहता है। अब आप देखिए, बाद वाले पार्ट को उसने सेलेक्ट किया हुआ है, पहले वाले पार्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो हम पहले वाले पार्ट को सिलेक्ट करके और डिलीट कर सकते हैं। प्री कट और स्प्लिट में एक डिफरेंस है। प्री कट क्या करता है, पहले वाले पार्ट को कट करके डिलीट कर देता है। जबकि अगर हम स्प्लिट करके और कोई डिलीट करना चाहते हैं तो ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो बेटर है हम स्प्लिट वाला ऑप्शन दबाएं, ताकि हमें पता चले कहाँ से कहाँ तक कौन सा कट करना है। अगर आपको लगता है थोड़ा सा पार्ट पहले वाला काट के हटाना है तो प्री कट से कर सकते हैं। लेकिन लगता है जो हमें डिसाइड करना है कौन सा पार्ट कटना है कौन सा नहीं, जैसे हम चाहते हैं बीच का थोड़ा पार्ट कट जाए, अब इसको एक्सपेंड भी आप कर सकते हैं, बीच का थोड़ा पार्ट कट जाए। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमें बीच में लाना पड़ेगा। अब जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ भी स्प्लिट करना, हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया। और यहाँ भी स्प्लिट कर दिया जाए। अब ये टोटल 3 पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो बीच वाला पार्ट हमने टच करके सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं डिलीट करूंगा तो सिर्फ बीच का पार्ट हटेगा। तो जैसे हम लोग वीडियो में कोई गलतियां कर लेते हैं और उसे हटाना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, इसको हम 2 बार स्प्लिट करें और बीच का पार्ट को हटा दें। नेक्स्ट अगर आते हैं तो हमारे पास फिर डिलीट के बाद वॉल्यूम आता है। अगर आपको लगता है वॉल्यूम कम है तो ये देखिए 200% तक वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है। और हमने टिक कर दिया, हमारी आवाज बढ़ गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिर स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड अभी 1 पर चल रहा है, अगर स्पीड चाहते हैं डबल हो जाए या थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए तो ये बढ़ा सकते हैं। स्पीड चाहे आप घटा सकते हैं। तो ये सब चीज आपके कंट्रोल में है। इसके अलावा कर्व वगैरह का भी ध्यान रखना है, कहाँ स्पीड बढ़ेगी कहाँ घटेगी, तो ये आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। तो आपने देखा, जो हमारा इसमें जो सेक्शन था उसमें आपने जो चीज अभी कंफर्म कर पाए
वो मैं बता देता हूँ। आपने पहला टिक कर लिया, दूसरा भी आपने सीखा, तीसरा आपने सीखा, चौथा सीखा, पांचवा इफेक्ट भी सीख लिया, फिल्टर भी सीखा, पीआईपी भी सीखा, कट प्री कट कैसे करते हो सीखा आपने, स्प्लिट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं, और बैकग्राउंड चेंज करना हमने आपको सिखाया ही है। बैकग्राउंड में कुछ भी ला सकते हैं, अपना फोटो भी ला सकते हैं अगर आपने फोटो शूट किया है तो। इसलिए कहीं पर भी जाएं तो आपको पहला काम करना है, वहां पर कुछ रॉ इमेज आपने खींचना है, रॉ वीडियो बना लेना है, ताकि उसको बैकग्राउंड में सेट कर पाए। उसका स्पीड आप कंट्रोल में कर सकते हैं। अब आती है एनिमेशन की बारी, तो हम देखते हैं एनिमेशन में और क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम एनिमेशन करते हैं क्लिक। देखिए एनिमेशन में आपको बहुत सारा इफेक्ट दिख रहा है, इसमें कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं। देखिए ये एनिमेशन है, आप अलग अलग डिजाइन से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। तो कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये इन वाला था। अब आउट खत्म कैसे होगा उसको भी आप कंफर्म यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं ऐसे खत्म हो जाए, हो गया। कॉम्बो में हम देखें क्या हो रहा है। ये पेड वर्जन है, जहां पर इस टाइप का आ जाता है एक, जैसे InShot Pro वर्जन है तो ये पेड वर्जन है। तो जो हमारा पेड वर्जन नहीं है उसको हम कर सकते हैं, और लूप क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह आप मल्टीपल चीजें क्रिएट कर सकते हैं। आपकी बस आपका क्या उसमें कॉन्फिडेंस है, आप कैसे करना चाहते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो हमने देखा एनिमेशन में अलग अलग इफेक्ट दिखता है। अब एआई कट जो है ये तभी पॉसिबल है जब आपने प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है, पेड वर्जन लिया हुआ है। तो इसका भी फिलहाल तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब स्विच कर सकते हैं, दो वीडियो डाला हुआ है तो कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। अब मास्क देख लीजिए, आप चाहें तो मास्क लगा सकते हैं इस पे, कोई ना कोई इस टाइप का कुछ लगेगा, है ना। कई बार होता है जो हम इस टाइप में हम लगाना चाहते हैं, इस टाइप का भी हम लगा सकते हैं। तो फिलहाल हमारा वीडियो तो पूरा चल रहा होता है, इसका कोई ज्यादा अभी यूज हम नहीं देखेंगे। बाद में हो सकता है इसका हम अच्छा यूज कर पाए। तो हमने देखा मास्क, तो ओपेसिटी यानी कितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। अब जैसे ये फोटो और ये जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी अगर करना चाहते हैं, देखिए ट्रांसपेरेंसी कम कर दिया तो धीरे धीरे क्या हो गया, डल होना स्टार्ट हो गया। हम अगर ट्रांसपेरेंसी 100% ले जाएंगे तो पूरा दिखेगा। अगर ट्रांसपेरेंसी घटानी है तो हमने, देखिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई और ये ट्रांसपेरेंसी घट गई। ट्रांसपेरेंसी घटेगी तो पूरा दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी अगर घटा उठ दिया उठ जाएगा तो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो तू देखा थे पूरा कुछ चलो ना कला कुछ उठ जाता हूँ तो हमने म्यूट करके ओपेसिटी रखिए देखा। बाकी लोग प्लीज। उठ उठ ठीक है, मजे रिप्लेस जयप्रकाश जी करना है। म्यूट करके। उठता नहीं चल प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि बाकी लोग समझ चल पाए। अपना आप देख मुझे लीजिए को कौन कौन होस्ट सा। बना दीजिए प्लीज। मुझे को होस्ट बना दीजिए। जयप्रकाश जी म्यूट करके रखिए अपने आप को प्लीज। उसके बाद हमारे पास जो है वॉइस इफेक्ट, हम अलग अलग वॉइस इफेक्ट डाल सकते हैं इसके अंदर। अभी वॉइस इफेक्ट कोई डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो कोई वॉइस नहीं है। डुप्लीकेट बना सकते हैं, मतलब हमने जो पहले डाला दोबारा से हम वही स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए डुप्लीकेट डाला जा चुका है। अभी फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अभी डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, यानी एक ही सीन को दो तीन बार हम रिपीट कर सकते हैं। उसके तो रोटेट है। आप देखिए जैसे आपने उल्टा शूट कर दिया तो सीधा कर सकते हैं आप। तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। इसके अलावा फ्लिप है। आप देखिए कभी हम लेफ्ट कभी राइट इस टाइप का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ्रीज है, यानी कि साउंड चलता रहे लेकिन हमारा जो स्क्रीन है वो फ्रीज हो जाए, ये भी पॉसिबल है। तो आपने इसके सारे फीचर्स देखे,
अब ये सारे फीचर्स एक एक करके हम अप्लाई भी करेंगे, जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। और अप्लाई करने के लिए सिंपल काम करना है, आपको अपना वीडियो शूट करना है और एक एक फीचर आप देख पाएंगे। तो यस, आप सब में से किसको समझ में आया जो क्या क्या फीचर क्या क्या काम कर सकता है, या इसका हमने यूज करना हमारे लिए आसान है या मुश्किल है, ये बताएं। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो तीन चार फीचर्स ही हैं जो ज्यादातर यूज आपके होंगे, ज्यादातर फीचर्स आपके लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। तो जितना फीचर्स अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तीन चार फीचर, जैसे हमने कहा पहला जो फीचर है कैनवास का, वो यूज करना है आपको, क्योंकि वो सेट आपने करना है। तो पहला फीचर ये आपके लिए यूजफुल हो गया। ऑडियो का फिलहाल आप ऑडियो डाल ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वॉइस ओवर करने की अभी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी। स्टिकर वगैरह डालेंगे आप, टेक्स्ट डालेंगे, कुछ लिख के डालेंगे, और थोड़ा बहुत इफेक्ट भी आप क्रिएट करेंगे। इसके अलावा पीआईपी का इस्तेमाल करेंगे, पिक्चर के पीछे पिक्चर आ रहा है तो ये भी चीज आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद स्प्लिट का ऑप्शन और डिलीट का ऑप्शन, ये आपके लिए यूजफुल है, कौन सा पार्ट काट के हटाना है। और बैकग्राउंड सेट करना, ये भी आपके लिए है। और उसके बाद कटआउट करना, यानी कटआउट से आपका जो प्रेजेंट बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं, कुछ नया बैकग्राउंड लगा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा का यूज नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो वॉल्यूम भी घटा बढ़ा सकते हैं, नॉर्मली वॉल्यूम आजकल डेट में अच्छा खासा कैप्चर हो जाता है, तो ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है जो वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत है तो ये भी कर सकते हैं। फिलहाल इसमें इतना ही यूज है, इससे ज्यादा का यूज नहीं है। हाँ, हमारे पास जब एक्सपर्ट आप बन जाएंगे तो एनिमेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इफेक्ट आप ज्यादा अच्छा डालेंगे तो उसके लिए भी ये डालने की आवश्यकता होगी। क्रॉप करके आप वीडियो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कितना साइज रखना है ये भी मैटर करेगा। ये क्रॉप में हो जाएगा, या तो आप बैकग्राउंड सेट करेंगे उस टाइम में जूम इन जूम आउट करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। तो आपके पास पेन दे दिया गया, अब इससे क्या लिखना चाहते हैं ये आप पर आपको तय करना है। क्या बात है, किशोर सर ने लिख दिया जो क्या क्या सर ने समझ लिया और क्या क्या यूज करना है। तो बहुत शानदार, आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो आज बहुत ही शानदार शानदार हमें वीडियो देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने बार बार आपको कहा है जब तक आप वीडियो खुद नहीं बनाएंगे तब तक शायद समझ में ना आए। और जो अभी वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है इसको आप बार बार देखें तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, राइट ना। अभी इसको जब तक आप करेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा आपने किया और उसको यूज आपको नहीं आया या क्या समझ में आया, मुझे नहीं पता चलेगा। तो मैं चाहूंगा जो हमारे बीच में कुछ ऐसे शानदार लीडर हैं जो चाहते हैं जो अपना अनुभव शेयर करना, तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं।